देश को युवाओं की सोच के रूप में सोचा और इसके लिए उन्होंने सतत प्रयास भी किया। युवा के साथ साथ उन्होंने आधुनिक भारत में महिलाओं की सोच के लिए भी काम किया, महिलाओं के लिए काम किया। पंचायती राज, त्रिस्तरीय पंचायती राज में महिलाओं की आरक्षण सुनिश्चित किए। उन्होंने उनको 50% अधिकार पंचायती राज में दिया, नगरीय निकाय में 33% का अधिकार दिया। आज वही कारण है, अगर पंचायती राज में ग्रामीण स्तर पे हमारी महिलाएं अधिक संख्या पे दिख रही है, सरपंच के पद पे, जनपद के पद पे, जिला पंचायत के पद पे, उसका कारण है हमारे राजनीति। हमारे युवा साथी को 18 वर्ष की उम्र में अगर मतदान का अधिकार दिलाया तो वो हमारे राजनीति। 2 दिवसीय दिल्ली में महिलाओं के लिए सम्मेलन था, प्रतिज्ञा उज्जवल भारत की। यहाँ पे खड़गे जी अतिथि के रूप में आमंत्रित थे। उन्होंने कहा, भारत देश में 1% पुरुषों की तुलना में संख्या महिलाओं में इतिहास में कलयुग में सच्चाई का चिराग लेने वाले आदरणीय राजू जी की आज जयंती है। राजू जी एक ऐसे नेता थे तो सच्चाई को भारत में हमारे युवाओं के बारे में विशेष रूप से उन्हें सोचते थे। उन्होंने हमारे सभी वक्ताओं ने बताया कि कितनी गंभीरता से देश और बहुत कम समय में भारत की सोच के लिए कार्य कर सके हैं और एक घटना में उनकी हत्या कर दी गई। राजीव जी ने जो आधुनिक भारत, महात्मा गांधी जी ने जो एक आधुनिक भारत का जो सपना देखा था, उसे राजीव गांधी जी ने एक आधुनिक भारत के रूप में लेके आए। मैं बहुत विस्तार से उस पर नहीं जाना चाहूँगा, सारे लोगों ने राजीव जी की सारी बातों को बता दिया है। लेकिन जिस समय राजीव जी ये आधुनिक भारत का लेके आ रहे थे, लोकसभा में रख रहे थे कि हमारे उसमें एक आधुनिक भारत की नींव रख रहे थे, उस समय में भारतीय जनता पार्टी के नेता, भारतीय जनता पार्टी के लोकसभा के सांसद जब वो आधुनिक भारत का नींव रख रहे थे, तब वो बैलगाड़ी पे जा रहे थे कि अगर ये कंप्यूटर युग आ जाएगा, अगर ये आधुनिक भारत में खत्म हो जाएगा, मशीनीकरण हो जाएगा, लोग कैसे करेंगे, मतलब लोग बेरोजगार हो जाएंगे। उस समय भारतीय जनता पार्टी के लोग, भारतीय जनता पार्टी के नेता बैलगाड़ी में इसका विरोध प्रदर्शन किया। हमारे ये गौरव की बात है, बड़े सौभाग्य की बात है कि राजीव गांधी की जो सोच थी वो केवल भारत देश में नहीं, विश्व में भी राजीव जी को मानते थे। आज पूरा देश जो है सद्भावना दिवस इसलिए मना रहा है, और सद्भावना दिवस इसलिए मना रहा है कि जहाँ विश्व में राजीव जी की आवश्यकता होती थी, शांति की आवश्यकता होती थी, उन्होंने पूरे विश्व में एक शांति का संदेश पूरे विश्व के लिए दिया है। वो दिन है जिस मूर्ति को हम सब उसकी जयंती मनाने के लिए यहाँ पर बैठे हैं। इन्होंने देश को एक नया मोड़ दिया, युवाओं को एक साहस प्रदान करके उनके बारे में सोच के उनके लिए कार्य किया और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, खाली देश ही नहीं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत को बहुत ऊंची दिशा दी। आज हम जिस मोबाइल को लेकर बात करते हैं, जिस संचार को लेकर बात करते हैं, जिस टेलीविजन को लेकर बात करते हैं, इस संचार क्रांति आदरणीय राहुल गांधी जी की देन थी। आज जिन लोग कहते हैं कि कांग्रेस ने क्या किया, जैसे कि सभी हमारे वरिष्ठों ने बताया है, आज उन भाजपा वालों से पूछें जिस मोबाइल से बात करते हैं वो उसकी संचार क्रांति किसने लाई, जिस टीवी को आप देखते हैं, जिस टेक्नोलॉजी से आप और हम पूरा देश काम कर रहा है, वो किसने लाया? ये आदरणीय राजीव गांधी जी की देन थी। 18 साल का मताधिकार आदरणीय राजीव गांधी जी ने दिया। 21 साल से 18 साल तक के जो पहले हमको मतदान करने का अधिकार दिया, वो आदरणीय राजीव गांधी जी की देन है। युवाओं को कैसे आगे बढ़ाना है, युवाओं के लिए और क्या किया जा सकता है, देश का युवा कैसे सशक्त बने, ये राहुल गांधी जी की देन है, राजीव गांधी जी की देन है। साथ में उसी कार्यक्रम को
हमारे राहुल गांधी जी भी आगे बढ़ाते आ रहे हैं। जो कांग्रेस की नींव आदरणीय हमारे वरिष्ठ जन रखते आ रहे हैं, जो राजीव गांधी जी ने किया, उनके लिए आगे सोनिया गांधी जी, आगे राहुल गांधी जी, आगे खड़गे जी, सब इस दिशा को देते जा रहे हैं। क्योंकि उसका कारण है कि जो ये सोच है, ये सोच पूरे देश के लिए समर्पित है। आदरणीय रमेश राठौर जी, नगर निगम के पूर्वतः आदरणीय रमेश केजरीवाल जी, सोलंकी जी, यहाँ पे उपस्थित हमारे एडवोकेट साथी, सांसद साथी और लेकिन जिस समय राजू जी ये आधुनिक भारत का लेके आ रहे थे, लोकसभा में रख रहे थे कि हमारे उसमें एक आधुनिक भारत की नींव रख रहे थे, उस समय में भारतीय जनता पार्टी के नेता, भारतीय जनता पार्टी के लोकसभा के सांसद, जब वो आधुनिक भारत का आरक्षण सुरक्षित किए, उन्होंने उनको 50% अधिकार पर अधिकार दिया। आज वही कारण है, अगर पंचायती राज में ग्रामीण कार्यक्रम जो कि आदरणीय हमारे समाज की व्यवस्था चाहते थे कि सत्ता का विकेंद्रीकरण हो, इसलिए पंचायती राज व्यवस्था लागू किया और महिलाओं को भी उसमें उनकी भागीदारी सुनिश्चित की। 33% आरक्षण उन्होंने दिया। शहरी क्षेत्र में जो बेरोजगारी है उसमें कमी आए, पंचायती राज व्यवस्था में व्यवस्था जयंती पर श्रद्धा सुमन अर्पित करती हूँ और ये कहना चाहती हूँ कि राजीव गांधी जी जो कंप्यूटर क्रांति के प्रणेता, संचार क्रांति के प्रणेता थे, जिन्होंने युवाओं को 18 वर्ष में मतदान का अधिकार दिया, जिन्होंने महिलाओं को त्रिस्तरीय पंचायती राज लाकर 50% का अधिकार दिया, नगरीय निकाय में 33% का अधिकार दिया, उनकी सोच थी अगर महिला आगे बढ़ेगी तो राष्ट्र आगे बढ़ेगा। हमेशा गरीब तबके की ओर सोचना उनका पहला उद्देश्य था और इन्हीं बातों का ध्यान रखते हुए हमारी छत्तीसगढ़ राज्य सरकार राजीव गांधी न्याय योजना लाई, राज्य युवा मितान क्लब लाए, भूमिहीन राजीव गांधी न्याय योजना के अंदर कृषि मजदूर के लिए जमीन योजना, भूमि योजना के अंदर उनको न्याय दिलाया। तो इस प्रकार लगातार हम राजीव गांधी के सपनों को ध्यान रखते हुए, उसके सपन दृष्टा उन्होंने जो सोच रखी थी उसको ध्यान रखते हुए काम कर रहे हैं। ऐसे राजीव गांधी जी को मैं सत नमन करती हूँ। जन्मदिन है और पूरा देश सद्भावना दिवस के रूप में मनाया जाता है। राजीव जी एक सांसद के रूप में, प्रधानमंत्री के रूप में और कांग्रेस के महासचिव के रूप में जो काम किया वो बहुत ही उल्लेखनीय है। वैसे राजीव जी राजनीति में आना ही नहीं चाहते थे, वो तो एक पायलट थे, लेकिन संयोग संजय गांधी जी की मृत्यु के बाद और इंदिरा जी को सहयोग करने के लिए उन्होंने राजनीति में आया और 1984 में जब इंदिरा जी की शहादत हुई उसके बाद प्रधानमंत्री भी बनना पड़ा और प्रधानमंत्री के रूप में जो काम किया, आज जो देख रहे हैं दूर संचार क्रांति, डिजिटल का जनक कहा जाता है राजीव जी को, और ये उन्हीं की देन है। आज हम यहाँ घर बैठे देश विदेश में बात कर सकते हैं। महिलाओं को 33% आरक्षण देकर स्थानीय निकायों में, चाहे नगर पालिका, नगर निगम में हो, पंचायती राज में हो, युवाओं के ऊपर बहुत ही विश्वास किया था। 21 साल के जो मतदान का अधिकार था उसको घटाकर 18 वर्ष किया। वो चाहते थे कि हमारे युवा आगे आएं और देश के विकास में उनकी भागीदारी हो, और वो अपना निर्णय स्वयं ले। देश को जो विकास हुई है हर क्षेत्र में, विशेष करके कृषि के क्षेत्र में, आज अनाज का भंडार है। कृषि के क्षेत्र में सुधार का काम किया था। वैसे काम इंदिरा जी के समय हुआ था, पंचवर्षीय योजना में शामिल किए थे,
वो काम को आगे बढ़ाते हुए राजीव जी ने कृषि के क्षेत्र में काम किया और अनाज के मामले में अपार भंडार है। तो ये सब काम आदरणीय राजीव जी ने किया था और वो कहा भी करते थे कि जब तक से गांव का विकास नहीं होगा, जैसे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के विचारों को आगे बढ़ाते हुए जो काम किया और अधिकार दिया, सत्ता का विकेंद्रीकरण किया, ये सब काम आदरणीय राजीव जी ने किया है। इसलिए हम सब राजीव जी को याद कर रहे हैं, नमन कर रहे हैं, उनके किए हुए कार्यों को याद कर रहे हैं, नमन कर रहे हैं। थैंक यू।